नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान देखकर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी दूर नहीं होने देते। सचमुच कितनी प्यारी सी बात है ना। जो औरों की खुशी में खुश होते हैं, जो औरों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, औरों को मदद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, औरों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहते हैं, ईश्वर भी उनके जीवन में हमेशा ही खुशियाँ बरसाते रहते हैं। तो क्यों ना मित्रों, हम अपने बारे में ही ना सोचकर औरों के बारे में सोचना प्रारंभ करें। ज़्यादातर होता यही है कि हम सारे दिन केवल अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। जब हम औरों के बारे में, उनकी खुशी के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशहाली आती चलेगी। ईश्वर की भी असीम अनुकंपा हम पर बनी रहेगी। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ कि औरों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहेंगे और उनकी खुशी को देखकर खुश होते रहेंगे। चलते हैं आज के सुंदर सुभाग्य की ओर। अपने अस्तित्व के निवास में शांति से रहो। मौत के दूत तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। शांति हर एक मनुष्य का स्वधर्म है और हर एक इंसान शांति प्रिय है। लेकिन आज इंसान को अपने निजी स्वभाव और गुण की विस्मृति हो चुकी है। यह तभी होता है जब इंसान अपना परिचय, अपना अस्तित्व और अपनी सत्ता को भूल विस्मृति के अंधकार को ओढ़ लेता है। नकली सज्जा और दिखावट रूपी नकारात्मकता को अपना लेने से वो अपने असली स्वभाव को भूल अपने ही परिचय की खोज की यात्रा में जैसे खो जाता है, और तभी उसके जीवन में प्रवेश करती है अशांति और असंतुष्टि। जब हम यह हमेशा याद रखेंगे कि हम कौन हैं, हमारे क्या गुण हैं और हम उस परमात्मा की अनोखी रचना हैं, तो हमारे मन में असंतोष नहीं, लेकिन हमेशा खुशी और शांति का विचरण होगा। मित्रों, किसी ने बहुत गहन सी बात कही है कि एक दिन बिना किसी शिकायत या बिना किसी के निंदा किए हुए निकालो, तुम्हें शांति ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सचमुच हम शिकायतों में लगे रहते हैं, दूसरों की निंदा करने में या दूसरों के दोष देखने में, उसी का वर्णन करने में लगे रहते हैं, और यही हमारे मन की अशांति का कारण बन जाते हैं। यदि हम दूसरों के गुण देखें, उनका वर्णन करें, अच्छाइयों का ही विस्तार करें, तो सचमुच मन शांत रहेगा और इससे न केवल मन तृप्त होगा, मन स्वस्थ रहेगा, लेकिन तन और जीवन भी स्वस्थ रहेगा। तो क्यों ना एक दिन ये एक्सपेरिमेंट करके हम ज़रूर देखें कि मन और तन कैसे खिल उठते हैं जब हम निंदा, शिकायत या नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखते हैं। तो आज ये करेंगे ना? तो आइए इसी संकल्प से कि हम ये करेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। लंग डिजीज चाहे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सर्दी खांसी है, तो उस समय क्या खाना है हमें, ये विशेष ध्यान रखिए। तो उस समय ध्यान रखना है कि हमें मीठा अवॉइड करना है, खट्टा, नमक, ये तीनों चीज़ अवॉइड करना है। तो क्या खाना है, तो थोड़ा मिर्च वगैरह खा सकते हैं, मिर्च, कड़वा, कसैली, हनी यूज़ कर सकते हैं मीठे की जगह आप थोड़ा मोड़ा। और आप दालें वगैरह खा सकते हैं, जैसे स्पेशली मूंग दाल खाना चाहिए, क्योंकि जब हमें लंग डिजीज़ होती है तो हमें लाइट फूड खाना चाहिए, क्योंकि हैवी फूड हम पचा नहीं पाते। और लंग डिजीज़ जब भी होती है तो कभी भी भूख नहीं लगती है, बहुत कम हो जाती है भूख। और ज़्यादा करके इसमें ऑयल यूज़ करना है आपको, जैसे सरसों तेल है, तिल का तेल है, वो गर्म होता है और लंग डिजीज़ में हमको थोड़ी गर्मी चाहिए। खाने के बाद हम हमेशा पान का इस्तेमाल करें। पान में थोड़ा सा कत्था, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा सौंफ, इलायची, लौंग और मुलेठी थोड़ी सी, ये चारों पांचों चीज़ें डाल करके ये हेल्दी वाला पान बना करके खाने के बाद खाएं, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात के खाने के बाद। तो मैं समझती हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
और हाँ, काढ़े के रूप में आप अदरक तुलसी का थोड़ा काढ़ा बना करके अगर आप लेते हो सुबह शाम तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ जो है ये आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको जो लंग डिजीज़ जो है उसमें काफ़ी आराम पड़ेगा। और ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप काजू खा सकते हैं, सिर्फ काजू और कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, मीठा नहीं यूज़ करना है, कुछ भी कच्ची चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, फ्रूट्स नहीं यूज़ करना है, ये अवॉइड करेंगे, ये ध्यान रखें। और बाकी ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओम शांति। मित्रों, जब कोई हमें तकलीफ़ देता है, परेशान करता है, हमारे मार्ग में व्यवधान डालता है, हमें अपमानित करता है, तो हम दुखी होते हैं और कहते हैं कि इसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। और होना भी तो चाहिए ना, जब ये इस प्रकार की गलत चीज़ें हमारे साथ कर रहा है। तो एक गहरी बात पर विचार कीजिएगा मित्रों, सामने वाला जो ऐसा कर रहा है वो स्वयं तकलीफ़ में होता है, वो स्वयं परेशान है, बीमार है, इसलिए वो इस प्रकार की गलत व्यवहार, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। हम उनकी इस चीज़ को यदि उसी रूप में लेते हैं तो हम भी तकलीफ़ महसूस करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें इस रूप में देखते हैं कि शायद वो भी पीड़ा में है, परेशान है, बीमार है, इसलिए ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो हमारा दुख सहानुभूति में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम ऐसी सहानुभूति पूर्ण उनके साथ व्यवहार करते हैं, अपनी भावनाएं रखते हैं, तो सामने वाला भी परिवर्तित हो जाता है और अपने दिल में ये महसूस करता है कि वो गलत कर रहा है। यदि ऐसा दृष्टिकोण रख कर के हम जीवन में आगे चलते हैं तो कभी भी रुकते नहीं, लेकिन सतत आगे बढ़ते रहते हैं। और यही तो सुंदर धारणा जो शिखर पर होते हैं उनके जीवन में होती है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में। और ऐसी विभूतियों से हम मिलते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। यदि सुबह उठते ही, जैसे आपने कहा कि सुबह यहाँ आपने बहुत आनंद लिया, यदि सुबह का वक्त हम थोड़ा अपने लिए या रात को जब हम सोने जाते हैं थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लें, तो क्या बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाएंगे जीवन में? क्योंकि एक चीज़ ऐसा लगता है, लोग ये कहते हैं कि सुबह उठते ही जो पहला विचार है वो हमारे सारे दिन का एक सुंदर पूरी हमारी दिनचर्या को ही जैसे एक कंट्रोल करता है। रात को सोते समय भी यदि कुछ कर लिया जाए, जैसे ईश्वर को हमने सब कुछ अर्पित कर दिया, हल्के हो गए, तो क्या इतना तो व्यक्ति मुझे लगता है कि अपना ही सकता है अपने जीवन में? मैं ग्रैटिट्यूड को बहुत मानती हूँ और सुबह उठते ही मैं अपने घर की जब खिड़की खोलती हूँ तो आई थैंक द यूनिवर्स, आई थैंक द ब्यूटीफुल एयर विच आई एम ब्रीदिंग इन। ऑल्दो इतनी प्योर नहीं मिलेगी जैसी यहाँ ज्ञान सरोवर में मिली, बट स्टिल इट्स अ ब्लेसिंग कि हम वो फ्रेश एयर ब्रीथ कर पा रहे हैं, ग्रीनरी अराउंड। जो भी चीज़ें मैं 10 थिंग्स आई थैंक एट नाइट एंड वंस आई वेक अप, तो वो मैंने अपना वो बनाया हुआ है दिनचर्या में। पर कई बार हम बहुत हसल में भूल भी जाते हैं, तो उस चीज़ को मतलब शुक्राना रखना है। मैंने हाथ में ग्रैटिट्यूड भी लिखा हुआ है, इसीलिए कि आई शुड नॉट फॉरगेट दिस, कि जब जब दिखता है तो भाई ये जीवन के लिए, हर एक सांस के लिए थैंक यू। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर। बाबा की स्पेशल कृपा है हमारे ऊपर। हर इंसान जिसको किसी भी फॉर्म का एक आर्ट आता है, अगर मैं एक एक्टिंग भी कर पा रही हूँ, मैं अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, मैं एक नॉन एक्टर रही हूँ, मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी है। मैंने स्कूल में कभी ड्रामा एक्टिंग कभी नहीं किया है, तो मैं अभी कैमरा के सामने इतनी फ्रीली बात कर पा रही हूँ। ये शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस 15 साल का हो गया है, बट जो 15 साल पहले भी मैंने एक्टिंग करना शुरू किया वो भगवान की इच्छा थी। मैं बहुत ही नेचुरल वे, जैसे आपसे बात करूँ, मेरी परफॉर्मेंस एज नेचुरल एज दैट निकल के आती है। मेहनत बहुत की है, बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, वो सब है। जो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस आता है वो हमें ब्लेसिंग है, भगवान की एक ब्लेसिंग है। तो अगर वो ब्लेसिंग मिली है उसका शुक्राना करना जरूरी है। बिल्कुल, ईश्वर का भी शुक्रिया। और हम सबकी वैसी बहुत सारी दुआएं आपको हैं कि आप ऐसे ही नेचुरली बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाएं और सब तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाएं। मित्रों, कहीं ईश्वर को और मनुष्य को खुश करने के ऊपर चर्चा हो रही थी। काफ़ी लंबी चर्चा हुई कि कैसे मनुष्य को खुश किया जाता है और कैसे ईश्वर को खुश किया जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर आपकी नीयत से खुश होता है और मनुष्य आपके दिखावे से खुश होता है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप
किसे खुश करना चाहते हैं। वास्तव में परमात्मा हमारी नियत देखते हैं, हमारी भावना देखते हैं कि हमारी अंतर की भावना कैसी है, और उससे वो प्रसन्न होते हैं। और उनकी प्रसन्नता का भाव ये है कि वो अपना आशीष हमें प्रदान करते हैं और जीवन में हम निरंतर आगे से आगे की ओर ही बढ़ते चलते हैं। मित्रों, दिखावा करके हम औरों को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता लंबे समय तक नहीं चलती है। यदि अंतर्मन स्वस्थ है, नियत साफ है, तो ईश्वर भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न और सभी प्रसन्न होते हैं। और वास्तव में हमारे जीवन की तमाम जो तकलीफ़ें हैं उनका निदान भी यहीं से होता है। और यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ भी राजयोग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं कि कैसे अपनी नियत को शुद्ध और साफ रख के हम सर्व के प्रिय बन सकते हैं। सड़क सुरक्षा की जागृति होना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसी विषय को लेकर लखनऊ के गोमती नगर में स्थित यूपीएसआरटीसी में एक संगोष्ठी रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक अभ्यास से सुरक्षित ड्राइविंग में योगदान विषय को स्पष्ट किया गया। कार्यक्रम में वाइस चेयरपर्सन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग वी.के. दिव्या प्रभा दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ ट्रांसपोर्ट विंग वी.के. कविता दीदी जी, गोमती नगर सेवा केंद्र से बी.के. राधा दीदी जी एवं एडिशनल एमडी ऑफ यूपीएसआरटीसी श्रीमती अन्नपूर्णा गर्ग जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान लगभग 100 कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य के विभिन्न कार्यालयों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनेक कर्मचारी शामिल थे। श्रीमती अन्नपूर्णा जी ने इस कार्यक्रम के प्रति अपने भाव प्रकट किए। वाकई में बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आपका था और आपकी मेडिटेशन एक्सरसाइज, इट वाज वेरी पीसफुल और एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ जनरेट हुई है, विच सभी लोग उसको महसूस कर पा रहे होंगे। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने कहा कि हमें अपने कार्य क्षेत्र में स्वयं के व्यवहार को मधुर बनाना होगा और अपने मन को शक्तिशाली एवं प्रसन्न रखना होगा, जिससे हर परिस्थिति में हम शांत रहकर उसे पार कर सकते हैं। और यह सारी बातें आध्यात्मिकता के माध्यम से ही आती है। मित्रों, हमेशा चलते चलते एक विचारणीय बात ज़रूर मैं आपके सम्मुख रखता जाता हूँ, ताकि उस पर गहराई से हम विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि चिंतन ही तो जीवन में परिवर्तन लाता है। विचार करें कि ये ज़िंदगी कितनी छोटी सी है। आज हम हैं, पता नहीं कल हों या ना हों। और इस छोटी सी ज़िंदगी को भी, अमूल्य जीवन को जो ईश्वर ने हमें दिया है, कई बार हम तेरे मेरे में, यहाँ वहाँ की बातों में इसे नष्ट करते रहते हैं, औरों को देखकर, औरों की चर्चा करके, या अन्य छोटी सी छोटी बात में। क्या हमारा अमूल्य जीवन इसके लिए है? जो समय बीत गया, क्या वो वापस आएगा? क्या कल जो बीता है उसे वापस लाया जा सकता है? जो पल बीता जा रहा है, क्या उसे वापस लाया जा सकता है? नहीं ना। तो विचार करें, अपनी जीवन की इन अमूल्य लम्हों को हम कैसे बिताएं ताकि जीवन आनंद से भरा हुआ हो, औरों के भी हम काम आ जाएं, और जीवन के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखें तो एक संतोष का भाव मन में हो, प्रसन्नता का भाव मन में हो कि मैंने जीवन को वैसे जिया जैसा जिया जाना चाहिए था। आज गहराई से इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे सुंदर बातों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के